वैकेंसी फॉर्म यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को राम राम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम केंद्रीय उत्पाद शुल्क कानपुर द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको इस भर्ती से संबंधित सभी शर्तें विस्तार से बताई जाएंगी। साथ ही इस भर्ती का फार्म आपको कैसे भरना है, लिफाफे पर आपको कौन कौन सी सूचनाएं लिखनी है, यह भी इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें ताकि आपको इस भर्ती से संबंधित सभी शर्तें ज्ञात हो सकें। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि जब भी इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों देखिए, सभी जातियों के लिए भर्ती निकाली गई है जिसके लिए अंतिम तिथि आपकी 3 अक्टूबर 2024 यहाँ पर रखी गई है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज कानपुर के द्वारा यह भर्ती निकाली गई है जिसमें आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूरे भारत से सभी पुरुष व महिला इस भर्ती के लिए अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकते हैं। भर्ती यह परमानेंट है, रेगुलर भर्ती आपकी रहने वाली है। कुल 5 पदों पर यह भर्ती की जा रही है जिसमें हलवाई कम कुक के 2 पद हैं, बाकी सभी पद आपका एक एक है। दोस्तों, क्लर्क, रिजर्व क्लर्क के लिए यदि आप आवेदन करते हैं तो आपकी आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वेतनमान आपका लेवल 2 के अनुसार 19,900 से 63,200 रहेगा। योग्यता की बात करें तो 12वीं आपकी कॉमर्स विषय से होनी चाहिए। साथ ही आपकी कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइप में 35 या हिंदी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। हलवाई कम कुक के लिए यदि आप आवेदन करते हैं तो आयु 18 से 25 रहेगी। वेतनमान लेवल 3 के अनुसार 21,700 से 69,100 रहेगा। योग्यता 10वीं पास, साथ में कैटरिंग का डिप्लोमा या प्रमाण पत्र और 2 साल का आपको कार्य अनुभव हलवाई कम कुक का होना चाहिए। सहायक मैनेजर कम स्टोर कीपर के लिए यदि आप आवेदन करते हैं तो आयु आपकी 18 से 25 ही रहेगी। वेतनमान लेवल 4 के अनुसार 25,500 से 81,100 रहेगा। योग्यता आपकी कम से कम बीकॉम तथा स्टोर या लेखा कार्य का कम से कम आपको 3 साल का कार्य अनुभव है तो आप आवेदन कर सकते हैं। मैनेजर कम अकाउंटेंट के लिए यदि आप आवेदन करते हैं तो आपकी आयु 18 से 30 वर्ष के बीच रहेगी। वेतनमान आपका लेवल 6 के अनुसार 35,400 से 1,12,400 रहेगा। या तो आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं या फिर स्नातक में आपके पास अर्थशास्त्र या लोक प्रशासन या बिजनेस स्टडी विषय है तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपको लेखा कार्य का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव भी होना अनिवार्य है। दोस्तों, आयु की गणना की बात करें तो आपकी 17 जून 2024 के अनुसार की जाएगी। सभी पद आपके अनारक्षित वर्ग में रिक्त हैं, इसलिए किसी भी वर्ग के आवेदक को यहाँ पर आयु में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। आवेदन शुल्क है वह कोई भी नहीं लगेगा। आपकी सभी पदों पर भर्ती है आपकी निःशुल्क रहेगी। आवेदन पत्र की बात करें तो बहुत से बच्चों को आवेदन पत्र ऑफलाइन नहीं मिल पाते हैं तो वह सभी आवेदन आपके vacancyforum.com पर आपको मिल जाएंगे। किसी भी भर्ती का ऑफलाइन आवेदन यदि आपको जरूरत है तो vacancyforum.com से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे आप अपना आवेदन अपने गांव या शहर के फार्म विक्रेता, CSC सेंटर, ई मित्रा से भी ले सकते हैं, किंतु यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप vacancyforum.com से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको आवेदन है वह डाक के माध्यम से भेजना है, या तो आप अपना आवेदन है वह रजिस्ट्री से भेज सकते हैं या फिर स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। आपका आवेदन भेजने का पता है वह रहेगा कमिश्नर CGST एंड सेंट्रल एक्साइज 117/7 सर्वोदय नगर कानपुर, पिन कोड 208,005 उत्तर प्रदेश। इस पते पर आपका आवेदन है वह 3 अक्टूबर 2024 तक पहुंच जाना चाहिए। आवेदन के साथ जो आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं वह सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी कि सभी फोटोकॉपियों पर आपको अपने हस्ताक्षर करने जरूरी हैं, जिसमें आपको अपने सभी शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र लगाने हैं 10वीं से आरंभ करके। यदि आप आरक्षित वर्ग में आवेदन करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है, किंतु यहाँ पर सभी पद आपके अनारक्षित वर्ग में ही रिक्त हैं तो जाति प्रमाण पत्र लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है।
एक सेल्फ एड्रेस लिफाफा आपको लगाना है। लिफाफे पर आपको अपना डाक टिकट, डाक का पूरा पता लिखना है। डाक टिकट लगाने की उस पर आपको आवश्यकता नहीं है। आधार कार्ड या अन्य किसी भी एक आईडी प्रूफ की प्रति आपको फॉर्म के साथ लगानी है। जिन पदों के लिए आपका अनुभव मांगा गया है उनके लिए अनुभव प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। यदि आप वर्तमान में किसी भी सरकारी सेवारत हैं तो आपको अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर भी फॉर्म के साथ लगाना होगा। दोस्तों, सामान्य शर्तों की बात करें तो लिफाफे के ऊपर आपको जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम लिखना है। साथ ही कैटेगरी में आपको अनरिजर्व्ड यानी कि यूआर लिखना है। फॉर्म के सभी कॉलम आपको स्वयं की हस्तलिपि में बिना किसी प्रकार की कटिंग या ओवर राइटिंग के ही भरने हैं। सभी वर्ग के आवेदक केवल यूआर वर्ग में ही इन पदों के लिए आवेदन करें, चाहे आपका वर्ग कोई भी है, क्योंकि सारे पद आपके अनारक्षित यहाँ पर रखे गए हैं। दोस्तों, भर्ती का विज्ञापन यदि आप देखना चाहें तो इस भर्ती का विज्ञापन आपका 18 सितंबर के टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली में प्रकाशित हुआ है। इसके अलावा भी अन्य समाचार पत्रों में यह विज्ञापन प्रकाशित हुआ है, जहां से आप इसे देख सकते हैं। भर्ती का विज्ञापन आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिंघल प्रकाशन से भी देख सकते हैं। किसी भी भर्ती का ऑफलाइन आवेदन आप vacancyforum.com से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इस भर्ती का यह साधारण सा फॉर्म है जिसे आप वेबसाइट से डाउनलोड करके भर सकते हैं। किस प्रकार से आपको इस फॉर्म को भरना है? देखिए, सबसे पहले पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट आकार का फोटो चिपका कर उस पर अपना हस्ताक्षर इस प्रकार से करना है कि आधा पेपर पर आए और आधा हस्ताक्षर आपका फोटो पर चला जाए। सबसे पहला कॉलम है आपका फुल नेम का। जैसा भी आपका नाम 10वीं के प्रमाण पत्र में है वही नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। फादर्स हस्बैंड नेम में आपको अपने पिता का नाम लिखना है, जो कि आपका 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार लिखा जाएगा। परमानेंट एड्रेस में आपको अपने स्थायी निवास का पता है वह पिन कोड के साथ इन तीनों लाइनों में लिख देना है। कॉलम नंबर 4 की बात करें तो इसमें आपको अपनी ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर आप ऊपर डाल दें, ईमेल आईडी आप नीचे वाली लाइन में लिख सकते हैं। कॉलम नंबर 5 में आपको अपने पत्राचार का पता पिन कोड के साथ लिखना है। यदि आपका स्थायी पता और पत्राचार का पता दोनों एक ही है तो दोनों कॉलम में आप एक ही पता भर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी अंकों में डेट ऑफ बर्थ भरनी है। जो भी आपकी जन्म तिथि है वह आप अंकों में इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। 17/6/2024 को आपकी आयु कितने साल और कितने महीने हो गई है वह गणना करके आपको यहाँ पर लिख देना है। SC ST हैं तो आपको अपना डॉक्यूमेंट प्रूफ अटैच करना है, लेकिन नहीं है तो यहाँ पर आपको नो लिख देना है। नेशनलिटी में सभी को इंडियन ही लिखना है। इसके बाद कॉलम नंबर 10 में आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल 10वीं से आरंभ करते हुए डालनी है। नेम ऑफ एग्जामिनेशन पासड में सबसे पहले आपको मैट्रिक लिखना है। 10+2 है तो इसके बाद आपको 10+2, ग्रेजुएशन है तो इसके बाद आपको ग्रेजुएशन का विवरण डालना है। पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन या जो भी आपकी योग्यता है वह सभी आप इसमें भर सकते हैं। जिस भी सन में आपने यह योग्यता प्राप्त की है उस सन को आपको यहाँ डालना है। नेम ऑफ बोर्ड में जिस भी बोर्ड से आपने ये परीक्षाएं पास की हैं सब्जेक्ट आपने 10वीं में कौन से पढ़े, 12वीं में कौन से पढ़े, स्नातक में कौन से पढ़े, जितनी भी आपकी योग्यता है उस हिसाब से आपको सब्जेक्ट अपने भर देने हैं। परसेंटेज ऑफ मार्क 10वीं का, 12वीं का, स्नातक का, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी आपकी योग्यता है उनका आपको भर देना है। यदि आपके पास कोई टेक्निकल योग्यता है, कोई प्रोफेशनल योग्यता है तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पर विवरण दे देना है और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको फॉर्म के साथ लगा देनी है। यदि उसके बाद यहाँ पर इस पेज पर आपको
हस्ताक्षर भी अपना यहाँ पर कर देना है। इसके बाद आगे बात करें सेकंड पेज की, तो इस पर आपको अपने अनुभव का विवरण देना है। जिन पदों के लिए अनुभव मांगा गया है उनके लिए अनुभव देना अनिवार्य है कि आपका एम्प्लॉयर कौन था, यानी कि कहाँ पर आप काम करते थे, उस संगठन का नाम, फर्म का नाम आप इसमें लिख सकते हैं। कब से आपने काम किया है, कब तक आपने काम किया है, क्या आपका पद था, क्या आपकी पे स्केल था, वह आपको यहाँ पर लिख देना है। कितने टाइम तक यानी कितने साल और कितने महीने तक आपने वहाँ पर काम किया है वह लिख देना है। और आपका नेचर ऑफ वर्क है वह किस प्रकार का था उसके बारे में आपको बता देना है। वेदर प्रेजेंटली वर्क इन एनी जॉब, यदि आप वर्तमान में भी कोई जॉब कर रहे हैं तो इसमें यस लिखें और उसका विवरण इसमें डाल दें, वरना आप इसमें नो लिख दें। जॉब आपकी है वह किस प्रकार की है, परमानेंट है, टेम्परेरी है, एडहॉक है, जैसी भी है वैसी लिख दें। यदि आपने यहाँ पर नो लिख दिया है तो फिर इस कॉलम को भी आप नो ही लिख सकते हैं। एनी अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन में यदि पद से संबंधित अन्य कोई योग्यता आप रखते हैं तो उसका विवरण डाल दें, वरना इसको भी आप नॉट एप्लीकेबल ही कर दें। सभी एजुकेशनल मार्कशीट आपको लगानी है, एक्सपीरियंस है तो वह लगाना है, आधार कार्ड लगाना है। SC ST हैं तो जाति प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं, अनिवार्य आपका नहीं है। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट वाली लाइन में आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। यहाँ पर आपको अपना नाम फिर से लिख देना है। प्लेस में आपको अपने गांव या शहर का नाम लिख देना है। डेट में जिस भी तिथि को आप यह फार्म भर रहे हैं वह तिथि आपको डाल देनी है। लिफाफे के प्रारूप की बात करें तो जिस लिफाफे में आप आवेदन डालकर भेज रहे हैं उसका प्रारूप आपको इस प्रकार से बनाना है। सबसे पहले कैटेगरी आपको लिखनी है कि आप किस कैटेगरी में आवेदन कर रहे हैं। तो सभी को जर्नल वर्ग में आवेदन करना है या अनरिजर्व्ड UR लिख सकते हैं आप। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ में जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम लिखें। स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री डाक से डाक खाने के माध्यम से आपको यह फॉर्म भेजना है। पता आपको इस प्रकार से लिफाफे के बीच में स्पष्ट रूप से लिख देना है। साथ ही फ्रॉम करके आपको अपना डाक का पता भी इस लिफाफे पर लिख देना है। एक स्वयं का पता लिखा लिफाफा भी आपको इस फॉर्म के साथ भेजना है, जिस पर आपको अपना पूरा डाक का पता है वह लिफाफे के बीच में लिख देना है स्पष्ट रूप से, ताकि आपका कॉल लेटर आ सके। आपको अपना नाम, पिता का नाम और अपना पूरा पता लिखना है। चाहे तो आप इसमें अपना मोबाइल नंबर भी साथ में लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।